नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक रहेगा व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव रिलेशनशिप एंड मैरिज। ओके, तो आपके प्यार, आपके रिश्ते या फिर आपके शादी के चलते क्या अपडेट है, क्या अगला कदम रहेगा, या फिर किस अध्याय में आपकी ज़िंदगी मोड़ ले रही है विथ रिलेटेड टू दिस फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने पिक कार्ड रखा हुआ है गाइस। जितना हो सके पिक कार्ड के हिसाब से ही आपको जाना है, क्योंकि यही आपकी एनर्जी पिक करता है। ओके, एंड जो आप अगर पिक कार्ड के हिसाब से नहीं जा पाते हो, एज यूजुअल मैं कुछ ऑप्शंस आपके लिए रख दूंगी। पाइल 1 के लिए रहेगा ये पिक कार्ड, जो कि रहेगा कार्ड नंबर 14, केयरिंग कनेक्शंस। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है, खूबसूरत सा कार्ड है। अगर आपको ये आई कैची लग रहा है तो आप इसे चुने, क्योंकि हमारी इंट्यूशन ना एक ही झटके में एनर्जी को पिक कर लेती है गाइस। ओके, यहाँ पर अगर आप पिक नहीं कर पा रहे हो कार्ड्स, तो मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए ऑप्शन रख दूंगी। पाइल 1 के लिए जैसे कि मैंने बताया केयरिंग कनेक्शन था, तो यहाँ पर आपके लिए पिक कार्ड रहेगा वो है आपके डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके ऑप्शन के लिए रखा हुआ है गाइस। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए काफ़ी कुछ डिटेल्स लगती है, तभी जाके आपको एक एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग मिलती है जब हम आपकी डिटेल्स लेते हैं तब। ओके, तो ये आपके लिए एक जनरल स्पेसिफिक रीडिंग होती है एंड ये काफ़ी हद तक आपसे रेजोनेट भी कर जाती है, लेकिन तभी रेजोनेट करती है जब आप ना इस एनर्जी से पिक करते हो तब। ओके, पाइल 2 के लिए रहेगा वो है डोर टू रोमांस, कार्ड नंबर 33। एंड यहाँ पर आपके लिए पिक कार्ड रहेगा ये वाला 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। ये पाइल 2 है। ओके, तो चलिए रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है गाइस, पूरा रीडिंग आपको सुनना है। एंड ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे आप मेल रहे, फीमेल रहे, सिंगल्स रहे, अनमैरिड रहे, डिवोर्स रहे या विडो रहे। ओके, तो सबके लिए रीडिंग है। चलिए बढ़ते हम पाइल 1 से शुरुआत करते हैं। जी पाइल 1, आपने चुना है ये वाला पिक कार्ड, जो कि है कार्ड नंबर 14, केयरिंग कनेक्शंस, या फिर आपने चुने हैं अपने डेट ऑफ बर्थ ये वाले, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के तौर पे मैंने रखा हुआ था गाइस। एंड ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, इसको आपको गार्ड बांध के रखनी है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें चाहिए होती है एंड उसी के बेसिस पर ही आपके लिए एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग मिलती है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव रिलेशनशिप या फिर मैरिज, तो वो सारी डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं पाइल नंबर 1। हालांकि आपने चुना है केयरिंग कनेक्शंस, डेफिनेटली पाइल 1 आप लोग ना मुझे दिख रहा है कि ऐसा रिश्ता, ऐसा प्रपोजल चाहते हो, या फिर किसी स्पेसिफिक इंसान का आप लोग ना काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हो, काफ़ी लंबे समय से गाइस। 1 साल, 4 साल, 5 साल, 14 साल, 8 साल भी मुझे सुनाई दिया, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ईयर्स वेटिंग पीरियड आपका काफ़ी ज़्यादा है किसी ऐसे पर्सन का कि जो आपका दिल छुए, जिसके तहत आपकी ज़िंदगी बदल जाए, जिसके तहत आपकी लाइफ बदल जाए। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर आप लोग शादीशुदा हो सकते हो एंड आप लोग सेपरेटेड हो, क्योंकि आपको अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से वो प्यार नहीं मिल रहा है एंड दैट्स वाई आप ये रीडिंग सुनने आए हो। आप कंप्लीटली सिंगल्स भी हो सकते हो गाइज। जो मैंने चीज़ें यहाँ पर बताई है, यू आर लिटरली वेटिंग फॉर सच कनेक्शन जो आपको फ्री करा दे, जहाँ पर बर्डन ना रहे, जहाँ पर ना रिस्ट्रिक्शन ना रहे, जो कि आपको समझे एंड आप अभी उसको कहीं ना कहीं समझने वाले हो। तो गिव एंड टेक जो रहेगा आप दोनों के बीच में इक्वल आप लोग चाहते हो, ना कम ना ज़्यादा। इस टाइप की एनर्जी मुझे पाइल 1 से मिल रही है, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है पाइल 1 आपकी ज़िंदगी में, पता नहीं क्यों, बट मिसिंग, देयर इज़ मिसिंग समथिंग। भले आपके लाइफ में सब कुछ ऐशो आराम हो सकता है, सब कुछ अच्छा जॉब हो सकता है, अच्छा करियर हो सकता है, या करियर के भी थोड़े से प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पर, लेकिन आपके लाइफ में ना आपके मन चाह कुछ चीज़ें होती नहीं हैं पाइल 1। तभी जाके आप कई बार ना नाराज़गी देखते हो या फिर नाराज़ होते हो ज़िंदगी से, अपने आप से भी आप लोग नाराज़ रहते हो। पाइल नंबर 1 मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलेगा इस। चलिए यहाँ से एक एनर्जी लेते हैं आपके लिए
क्या आंसर निकलता है गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से? 10 ऑफ वांड्स। मैंने अभी आपको कहा गाइस, ओके। काफ़ी प्रेशर, काफ़ी बोझ है। आप लोग ना दुनिया भर का बोझ अपने कंधों पे लेते हो, अपने सिर पर लेते हो, एंड फिर ये आपको काफ़ी भारी करने लगता है, या फिर आप पिस्ड ऑफ हो जाते हो एंड कहीं ना कहीं खुद को ही कोसने लगते हो गाइस। क्यों? बिकॉज आपने ना अननेसेसरी अपने दिमाग पर बर्डन लेकर रखा है, बोझ लेकर रखा है। आप लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग सोल्स हो गाइस। जो भी आप लोग हाथ में लेते हो ना, उसको पूरा करे बगैर छोड़ते नहीं हो, इस टाइप के इंसान हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लोग आपकी कदर नहीं करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ आप लोग एनर्जी डालते हो, वहाँ वहाँ आपको ना पॉजिटिविटी नहीं मिलती है, या फिर वहाँ पर आपको नवाजा नहीं जाता है, अप्रिशिएट नहीं करा जाता है गाइस। एंड इसी के चलते ना आपके लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस रहता है, बर्डन रहता है, आपकी लाइफ इम्बैलेंस रहती है, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग है आपकी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ इम्बैलेंस है गाइस। आप ना ही इधर के हो ना ही उधर के हो। आपकी लाइफ में लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हर जगह से आते हैं गाइस, हर जगह से। 10 ऑफ फायर है, दैट इज़ 10 दंडियाँ ऐसे आपकी ज़िंदगी में है जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना काफ़ी ऑब्स्टिकल पैदा करा रही है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ना बर्डन आपके फैमिली में है, आपके घर में है, आपके मैरिज को लेकर है, आपके रिश्ते को लेकर है, आपके करियर स्ट्रीम्स में हो सकता है, ओके, मनी के लिए भी हो सकता है। हालांकि हमारे जो रीडिंग का टॉपिक है वो लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज के लिए, लेकिन कुछ वर्ड्स यहाँ पर हो सकते हैं कि आप ना स्ट्रेस में हो बिकॉज ऑफ योर मनी, फिनेंसेस, जॉब एंड करियर, ओके। एंड दैट्स वाई ना जो आपकी लाइफ का पलड़ा है ना कहीं वो इम्बैलेंस है गाइस, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। एंड मैं ऐसे ही चीज़ें बताती नहीं हूँ। पाइल नंबर 1। चलिए, तो इसी स्ट्रेस में देखते हैं। आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी लेना नहीं है। पाइल 1, आप हार्ड वर्किंग हो, नो डाउट। आपको जो सही वक्त पे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, लेकिन देर है लेकिन अंधेर नहीं होता है। ये बात हमेशा हमेशा याद रखें पाइल नंबर 1, क्योंकि आप लोगों का ना कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप गिव अप करने लगते हो, या फिर गिव अप करने के एनर्जी में रहते हो, ओके। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है, स्ट्रेस अवॉइड करना है, अननेसेसरी बर्डन आपको लेना नहीं है। ओवर वर्क आप लोग काफ़ी ज़्यादा करते हो गाइस। एनर्जी जहाँ पर एक्चुअल में डालना चाहिए ना, वहाँ पर आप लोग डालते नहीं हो, अननेसेसरी चीज़ों में आप लोग डालने लगते हो। तो ये चीज़ आपको कम करनी है पाइल 1, ठीक है। बर्डन रहता है आपका, प्यार के लिए बर्डन रहता है, रिलेशनशिप का बर्डन रहता है, रिश्तों का बर्डन रहता है, फैमिली का बर्डन रहता है। अगर आप सेपरेटेड हो तो वहाँ पर आप लोग बर्डन लेने लगते हो। तो ना लॉट ऑफ चीज़ें एनर्जेटिक तौर पर आप लोग करने लगते हो गाइस, एंड फिर आप लोग इधर उधर पूछने लगते हो, भागने लगते हो। तो इसमें भी हो सकता है कि आप लोग काफ़ी स्ट्रेस फील करते हो, या फिर आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं अननेसेसरी वेस्ट होती है। पाइल नंबर 1, ओके। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से। अभी हम आते हैं आपके टॉपिक पर। ऐसे सिचुएशन में क्या है नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ? पाइल 1, विच रिलेट्स टू लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज। तो पहले हम देखते हैं आपके लव के चलते, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं फॉर पाइल 1, लव के मामले में नेक्स्ट चैप्टर क्या है फॉर पाइल नंबर 1। राशियाँ मोस्ट प्रोबेबली आपकी हो सकती है गाइस एरीज, लियो, सजिटेरियस। ज़रूरी नहीं, फायर साइन के आप रह भी सकते हो, नहीं भी रह सकते हो, या फिर आपके बर्थ चार्ट में ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी, क्या बात है गाइस। लव के लिए देखिए, लव के लिए 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एंड वन मोर है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे दिख रहा है गाइस कि लव से ज़्यादा ना आपके लिए अभी शादी का ही प्रस्ताव आ रहा है, ओके। हालांकि मैंने मैरिज का भी एक क्राइटेरिया निकाला था, लेकिन लव के मामले में मुझे दिख रहा है डेफिनेटली कोई इंटरेस्टेड है आपसे शादी करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। आपके बारे में पूछताछ हो रही है, आपके बारे में गॉसिप हो रही है। एक तो किसी फैमिली के ज़रिए से हो सकता है कि कोई आपके प्रोफाइल को देख रहा है, कोई आपको जानने की कोशिश कर रहा है। आपके करियर स्ट्रीम में हो सकता है, आपके जॉब बिजनेस के रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है, या फिर आपका ये पार्टनर ही रहे कि जिसके साथ अपने हाथ मिलाया है, एंड ये कहीं ना कहीं आपसे एक साझेदारी करना चाहता है। ना सिर्फ साझेदारी, ना सिर्फ लव, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है गाइस।
कोई आपके लिए काफ़ी सीरियस है, पाइल नंबर 1, एंड ये आपको करीब से जानता है। ओके, करीब से जानता है इन द सेंस ना कि भले आपने इसको बताया नहीं रहेगा गाइस, लेकिन आपने जेस्चर से, अपने हाव भाव से, या फिर आपने कुछ ऐसी खूबियाँ है कि आप बगैर बताए ही लोगों का दिल जीत लेते हैं, लोगों को ना कहीं ना कहीं अपने पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट करते हो पाइल। यानी यही कुछ लव के मामले में आपके लिए हो रहा है। मैं तो कहूँ लव से ज़्यादा सीरियस कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, चाहे वो किसी फैमिली के ज़रिए से आए, फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आए, या आपका कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, कोई रिश्तेदारों में से हो सकता है जो आपके साथ अभी जुड़ेगा, जिसके साथ आपकी जो लव कनेक्शन है ये ग्रो हो जाएगी। कोई आपके लिए अट्रैक्टेड भी मुझे सुनाई दे रहा है, कोई अट्रैक्टेड है आपके लिए, एंड कहीं ना कहीं वो शादी के सपने आपके लिए देख रहा है किसी फैमिली के तरफ से, या फिर ये फैमिली को बीच में लाएगा आपसे बात करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए। तो ये सिचुएशंस मुझे पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए दिख रही है। हालांकि मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों अग्री होते हो, डेफिनेटली ये लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर साइन है गाइज, मैं कुछ यहाँ पर बढ़ा चढ़कर बात नहीं कर रही हूँ। ओके, तो लव से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि सीरियस मैरिज प्रपोजल आपके लिए आ रहा है। हालांकि मैरिज कैटेगरी भी हम लोग आपके लिए देखते हैं। ओके, चलिए रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। यहाँ पर राशियाँ जो निकल रही हैं वो है एरीज में सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉर्सो का कैप्रिकॉर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाइल नंबर 1, रिलेशनशिप के मामले में क्या है सिचुएशन, चाहे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रहे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहे, या फिर अगर आप शादीशुदा हो एंड आपका जो पार्टनर है ये सेपरेटेड है। ओके, आप दोनों सेपरेटेड हो, तो रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है पाइल 1 के लिए। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। या रिलेशनशिप में गाइज मुझे दिख रहा है कि ना यहाँ पर मनी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। ओके, एक तो आपके पार्टनर का हो सकता है, मतलब अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो एंड लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो यहाँ पर करियर इशू बहुत मैटर कर रहा है आपके पार्टनर की, या फिर आपकी, या फिर किसी मनी के लिए ही आपका जो रिलेशनशिप है स्टक है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये पर्सन स्टेप लेगा, बात करेगा आपसे, लेकिन थोड़े बेबी स्टेप लेगा, इमीडिएटली बात नहीं करेगा, छोटी छोटी हल्की फुल्की हाय हेलो बातचीत करेगा, एंड फिर उसका जो एक स्ट्रगल है वो बताएगा, उसके लाइफ में जो भी जद्दोजहद चल रहा है वो बताएगा, क्योंकि ये पर्सन ना काफ़ी कंफ्यूज है उसकी लाइफ में। ठीक है, कंफ्यूज है, ये आपको लेकर भी कंफ्यूज हो सकता है, आपसे बात करे या ना करे, आपसे कैसे खुले हो, आपसे कैसे चीज़ों को शेयर करें, आपसे कैसे चीज़ों को बांटे, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, आपको पाना चाहता है, आपको भी पाना चाहता है, आपके प्यार को पाना चाहता है, एंड कहीं ना कहीं उसके लाइफ को भी स्टेबल भी करना चाहता है गाइस। अगर आपका क्वेश्चन रहेगा कि ये मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा, अनब्लॉक करेगा या नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि चारों तरफ से कोशिश कर रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन ये पर्सन अभी जगल कर रहा है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं इसके लाइफ में गाइस, इसकी लाइफ स्टेबल नहीं है। तो आपको भी थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है, ना कि इसके पीछे भागना है आपको गाइस। ठीक है, जितना हो सके सामने वाले को समय दे, आपको भी अपना समय लेना है। एंड यहाँ पर अगर कुछ फैमिली मैटर है, कुछ घर का मसला है, स्टेबिलिटी का मसला है, तो ये चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट हो रही है, एंड विद अ क्लियर कम्युनिकेशन के तौर पर ये पर्सन आपके लिए आ रहा है, बढ़ रहा है, एंड उससे पहले ही आपसे बात करेगा गाइस। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, ट्रैवल करके ये पर्सन आएगा आपके लिए। ठीक है, तो विद रिलेट्स टू रिलेशनशिप यू विल सी कि चीज़ें आगे बढ़ रही है गाइस। जो स्टेबिलिटी वो अब तक नहीं दे रहा था, वो स्टेबिलिटी देगा। उसके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे वो आपसे शेयर करेगा, वो बात करेगा आपसे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके रिलेशनशिप के मामले में है, चाहे आप सिंगल्स रहे या फिर मैरिड रहे, पाइल नंबर 1। लेकिन ये पर्सन आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपको छोड़ेगा नहीं गाइस। ओके, अगर आपका डर है, फियर है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। मनी मैटर रहेगा यहाँ पर, अगर पाइल नंबर 1 आप दोनों में कुछ लेन देन का मैटर रहेगा, तो डेफिनेटली लेन देन भी आपके लिए करवा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है, स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि इससे पैसे आने बाकी है, या फिर कुछ मनी मैटर आप लोगों ने एक्सचेंज किया है, तो वो भी यहाँ पर रिजॉल्व होने के हाई चांसेस है पाइल 1। लेकिन इससे बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा, लेकिन ये बेबी स्टेप लेगा, मैच्योरिटी के साथ नहीं आएगा। एंड ये पर्सन मुझे दिख रहेगा इसके काफ़ी मैच्योर भी नहीं है।
ठीक है ना। मतलब जब जब समय था तब उसने कभी भी एक्टिवली डिसीजन नहीं लिया है। ये हर बार आपको लटका के रखा था, हर बार इसके इमोशंस दबा के रख रहा था। पाइल नंबर 1 अभी भी हो सकता है कि ये इमोशंस दिखाता नहीं है गाइस, अभी भी ये काफ़ी अडिग है, अभी भी ये चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि इससे हल्की फुल्की बातें हो सकती है, बिकॉज ये पर्सन आपको छोड़ेगा नहीं। पाइल नंबर 1 किसी भी कीमत पर आपको पाने की कोशिश ज़रूर करेगा। टाइमिंग बेसिस नहीं है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं। अगर मैं आने की बात करूँ, कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो मुझे 11 वीक्स का समय दिख रहा है। 11 वीक्स या 11 वीक्स के बीच में ही, 11 हफ्तों के बीच में इसकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल आ सकता है। ओके, ये मैसेज आ सकता है गाइस। ऑनलाइन से स्पेसिफिकली आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। पाइल नंबर 1 अभी फाइनली आते हैं हम मैरिज की तरफ। हालांकि मैरिज होने के हाई पॉसिबिलिटीज़ है पाइल 1। रिकन्सिलिएशन भी होने का हाई पॉसिबिलिटीज़ है आपके पार्टनर के साथ। सो पाइल नंबर 1 के लिए मैरिज पॉसिबिलिटीज़ क्या है यूनिवर्स, नेक्स्ट चैप्टर इन द मैरिज। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मैरिज के मामले में गाइस मैं कहूँ तो आपको धीरे धीरे जाना है एंड चीज़ों को देखे, परखे और समझे, क्योंकि यहाँ पर प्रपोजल्स तो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको भी थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहने की आवश्यकता है गाइस। ओके, जैसे कि मैंने कहा था कि लव के मामले में कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई रिश्ता आ रहा है, कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको इस सिचुएशन को काफ़ी समझदारी से टैकल करना है, क्योंकि पाइल 1 के कुछ वर्ड्स ना ऐसे भी है कि आप लोगों ने रिश्ते में काफ़ी ठोकर खाई है। मैरिज के टर्म्स से आपने काफ़ी ठोकर खाई है पाइल 1। मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलेगा इस। काफ़ी धोखे देखे, कभी छलावा देखा है, लुटेरे लोग अपने रिश्ते में देखा हुआ है। लुटेरे मनी वाइज भी इसने लूटा है आपको, मानसिक तनाव भी आपको दिया है, मेंटल डिप्रेशन भी दिया है, बैक स्टैबिंग आपसे काफ़ी ज़्यादा किए हैं, मतलब ना पीठ पर छुरा घोंपा है आपको। एंड इसी के चलते यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि मैरिज के पॉसिबिलिटीज़ के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। प्रपोजल्स आएंगे, रिश्ते आएंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वाइसली सिचुएशन को हैंडल करना है। ओके, जो रिश्ता आपके फेवर में रहेगा उसको ही स्वीकार करें, उसको ही स्वीकार करेगा, उसे ही स्वीकारें जो आपके दिल को छुएगा, जो आपके इमोशंस की कदर करेगा, जो आपकी प्यार की कदर करेगा। पाइल 1 ओके, मैरिज के पॉसिबिलिटीज़ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा अड़िग रहना है, जल्दबाजी नहीं करना है इन योर नेक्स्ट चैप्टर पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। स्पेसिफिक रहे अपने चुनाव के लिए, स्पेसिफिक रहे अपने केयरिंग कनेक्शन के लिए पाइल 1। हालांकि मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ है जो कि हमने स्टार्ट में देखा था, है जो आपके साथ जल्दबाजी कर सकता है, आपका दिल जीतने के लिए बहुत ज़्यादा बहाना भी कर सकता है गाइस, बहाने भी कर सकता है। इसके चलते ही मैंने कोई एक्स्ट्रा कार्ड निकाला है कि अगर ये रिश्ता, अगर ये प्यार आपके दिल को छूता है, तभी जाके इसको अप्रूवल देना है, तभी जाके इस पर कदम आपको रखना है गाइस। ठीक है, हालांकि पास में आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा हुआ है, लेकिन अभी आपके फ्यूचर के लिए, आपके ग्रोथ के लिए आपको बहुत ही उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ आपको रीडिंग दे सकती हूँ गाइस, फाइनली डिसीजन आपका रहता है, फाइनली कदम आपको रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। मैरिज के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की आवश्यकता है, यही मैं आखिर में आपसे कह सकती हूँ पाइल नंबर 1। वैसे तो ऑल ज़ोडिएक साइंस है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न, एरिस, सेजिटेरियस, यहाँ पर राशिया है पाइल नंबर 1। ऑल ज़ोडिएक साइंस है गाइस। ओके, कुछ वर्ड्स ऐसे भी है यहाँ पर कि आप लोगों ने ऐसा निर्धार किया है कि यार मुझे शादी करना ही नहीं है, बस हो चुका है। मेरी लाइफ में मैंने काफ़ी वेटिंग पीरियड देखा है, काफ़ी पपलू टपलू टाइप लोग देखे हुए हैं, फालतू टाइप के लोग देखे हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है, मुझे मानसिक तनाव दिया है, मुझे धोखा दिया है। अभी मेरे शादी करने का इरादा नहीं है, अभी मैं किसी पर विश्वास नहीं रख सकती, किसी पर ना भरोसा नहीं रख सकती। तो हो सकता है कि आपने ना आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक कर दिया है पाइल नंबर 1।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हार्ट चक्र ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अगर आप ना दिल से चुनाव करते हो, इंट्यूशन का यूज़ करके चुनाव करते हो, सामने वाले से ना क्लैरिटी के साथ चुनाव करते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके लिए एक कार्ड में लेना चाहूँगी पाइल नंबर 1, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ना यहाँ पर देखिए मेन एनर्जी है ना 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स आप लोग काफ़ी स्ट्रेस में होगा इस। जब इंसान स्ट्रेस में रहता है ना तो कई बार ऐसा होता है ना कि गलत डिसीजन भी ले पाता है। ओके, एंड जो आने वाला रिश्ता रहता है या प्रपोजल रहता है तो वो कहीं ना कहीं चुनाव नहीं कर पाता या फिर गलत चुनाव कर लेता है। तो इसी के चलते ही मैंने कहा कि अगर आप चुनाव नहीं कर पाते हो, आपके घर के सदस्य से बात कर सकते हैं। जो फेमिनाइन एनर्जी है उनको बीच में लेकर आइए, उनसे सलाह मशवरा करें, किसी हीलर से बात करें, किसी ऐसे गाइड मेंटोर से बात करें जो कहीं ना कहीं आपको योग्य मार्ग दिखाएगी या फिर उचित आपको सलाह देगी। तो उनसे आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत है विथ रिलेट्स टू योर मैरिज पाइल नंबर 1। अगर आप फ्रस्ट्रेट होते हो, कंफ्यूज रहते हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ है, ओके, डेफिनेटली है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिर भी हम लोग एक कार्ड लेते हैं पाइल 1 आपके मैरिज के लिए। पाइल नंबर 1 के लिए क्या रहेगा? डेथ की एनर्जी। ओके, यू आर इन अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज पाइल नंबर 1। अगर आपने मैरिज की उम्मीद खो दी है, रिश्ते में खटास देखी है, रिलेशनशिप आपका एंड हो चुका है, रिश्ता आपका एंड हो चुका है, मैरिज में कई बार धोखे आपको मिले हैं, मैरिज आपका डेड एंड पर है पाइल नंबर 1, एंड आप समझते हो कि यार मेरी तो शादी हो ही नहीं सकती, मेरे लाइफ में जो भी आता है ज़िंदगी से चला जाता है या फिर मुझे धोखा देकर चला जाता है। क्यों? बिकॉज आप एक किसी बैड ट्रांसफॉर्मेशन फेज से बाहर निकल चुके हो, निकल रहे हो गाइस। ओके, इसके चलते आप लोगों ने अब तक ये धोखे देखे हैं। इसके चलते हो सकता है कि आपका ना मैरिज का एक सपना है ना वो कभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आप ना इस सिचुएशन को क्रॉस कर रहे हो गाइस। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन को क्रॉस कर रहे हो, तूफान को क्रॉस कर रहे हो। तूफान को क्रॉस करते हो गाइस तो बहुत ज़्यादा वेव्स आते ही आते हैं, निश्चित तौर पर आते हैं। वेव्स इसकी वजह से आते हैं क्योंकि हम उस स्थिति में रहते हैं कि जहाँ पर हम बीच में फंसे होते हैं, अटके होते हैं। एंड यहाँ पर डेथ बता रहा है कि भले ही आपने मैरिज में अपने आप को ब्लॉक कर दिया है या फिर आप समझ रहे हो कि यार मेरी ज़िंदगी में मैरिज है ही नहीं, तो आपकी धारणा गलत है। जहाँ पर एंड है, डेथ है, वहाँ पर नई शुरुआत है। तो नया प्रपोजल आपके लिए आ रहा है, नया रिश्ता आपके लिए आ रहा है, नया सिचुएशन, नया पर्सन आपके लिए आ रहा है। आपको भी यहाँ पर ओपन माइंडेड रहने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1। एंड यही कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर शुरुआत में बताई थी। अगर आपके दिल को कोई रिश्ता छूता है, कोई पर्सन छूता है, ये प्यार आपको छूता है, डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। इसमें कोई हर्ज नहीं है गाइस, कोई हर्ज नहीं है। आप दूसरा चांस ले सकते हो, तीसरा चांस ले सकते हो एज पर योर एज क्राइटेरिया पाइल नंबर 1। ठीक है, क्योंकि पाइल 1 के कुछ ऐसे भी व्यूवर्स है जो आप 35 क्रॉस है, 45 क्रॉस है, 40 क्रॉस है, 50 क्रॉस है गाइस। एंड तभी जाके आप ना थोड़ा सा यहाँ पर खुद को डिमोटिवेट करके रखा है आपने पाइल नंबर 1। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है, बट आपको परख के लेना है, चूज़ी बनना है, पीकी बनना है यहाँ पर पाइल 1। यही मैंने इसके वजह से आपके लिए कार्ड निकाला है, डेथ की एनर्जी। डेथ इज़ लाइक मेजर अरकाना पाइल नंबर 1। तो मेजर तौर पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज ख़त्म हो रहा है, लॉन्ग वेटेड आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, बिट्रेल आपकी ज़िंदगी का ख़त्म हो रहा है, एंड पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रही है, सूर्य की रोशनी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। भले आप सिंगल्स रहे, रिश्ते में रहे या फिर रिलेशनशिप में रहे गाइस, तो इसको एक्सेप्ट करें, इस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बहुत ही ब्राइट रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा एंड दिल को छूने वाला रहेगा। तो यहाँ से एनर्जीज लेते हैं पाइल 1। मेजर एनर्जी यहाँ पर जो है वो स्कॉर्पियो की एनर्जी है। मिरर या मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स, सेम मैसेज गाइस। ओके, तो अभी आपके लिए यही संदेश है पाइल 1 कि जो जो चीज़ें आपने अब तक देखी है उसको दफन कर दें। अगर पास का रिश्ता, पास का प्रपोजल, पास का पर्सन अभी भी हॉन्ट कर रहा है आपको, पास की शादी अभी भी आपको हॉन्ट कर रही है, तो इसको दफन कर दें, अपने जहन से निकाल दें, अपने दिमाग से निकाल दें। ठीक है, तो अभी आपके लिए जो भेजा जा रहा है वो आपको मिरर करेगा, ज़िंदगी में तरक्की लाएगा, नई सौगातें लाएगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपके लाइफ को बेटर कराएगा गाइस। ओके, तो आप दोनों मिरर इफेक्ट रहोगे पाइल नंबर 1। ये जो भी व्यक्ति आ रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, मिरर इफेक्ट रहेगा आपका। हाँ, द स्नेक,
competition and enemy, the other woman look over your शोल्डर। तो यहाँ पर इसके वजह से मैंने सतर्क रहने के लिए कहा है गाइस। मैंने फेमिनाइन एनर्जी आपको कही थी यहाँ पर। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपकी शादी हो जाए, कुछ ऐसे भी जेलस एनिमी लोग हैं गाइस। ये पास के भी कुछ एनिमी हो सकते हैं जो आपका अच्छा होता हुआ नहीं देख पाते हैं। ओके, उनकी कोई भी धारणा रहे, लेकिन आपको अपने मार्ग से हटना नहीं है पाइल 1। ठीक है, स्ट्रांग बने, मोटिवेटेड बने गाइस। दुखी होकर, रोंदू बनकर चीज़ें हासिल नहीं करा जाता है हमारी ज़िंदगी में। चलिए, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज रहेगा यहाँ से फ्रॉम एंजल। आपको ना एंजल नंबर दिखेंगे 555, 444, 111, 11 एंड 555 मैंने बताया है। 10-10 टाइम जोन भी आपको दिख सकता है गाइस। ओके, 10-10 टाइम जोन ये स्पेसिफिक रहेगा आपके लिए। पाइल 1 के लिए मैसेज क्या रहेगा? पाइल 2 के कुछ वर्ड्स रहेंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। जो कि मैंने पूरी रीडिंग में यही चीज़ आपको बताई गाइस, क्योंकि आपका ना दिल काफ़ी टूट चुका है, बिखर चुके हो आप लोग गाइस। ओके, चाहे वो लव में रहे, रिलेशनशिप में रहे या फिर मैरिज के चलते रहे। एंड दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर मैरिज एंड अबाउट योर रिलेशनशिप। इसी के चलते आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पॉजिटिविटी देखोगे। नेक्स्ट चैप्टर में आप अपने केयरिंग कनेक्शन को पालोगे, जो कि आपने पाइल चुनी है, पाइल नंबर 1। एंड ये आपको मिलकर रहेगा गाइस। आपको कमेंट सेक्शन में यही लिखना है, आई एम अट्रैक्टिंग केयरिंग कनेक्शंस इन माई लाइफ। ये आपके लिए अफर्मेशन रहेगा पाइल 1। एंड इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। हाँ, अगर आपको नहीं पता ये व्यक्ति कौन है तो इसके इनिशियल्स रहेंगे ये वाले। ओके, वैसे भी इनिशियल्स मैटर नहीं करते गाइस, आपको सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज को पिक करना होता है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे पाइल 2, आपने चुना है ये वाला पिक कार्ड, जो कि है कार्ड नंबर 33, डोर टू रोमांस, या फिर आपने चुना है अदर ऑप्शन, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ। एंड ध्यान रखिए गाइस, ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। पर्सनल रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तभी जाके आपके लिए एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग निकलती है। एंड ये जनरल रीडिंग होती है, हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे ऐसा नहीं होता है गाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर इन योर लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज। तो बारी बारी से हम लोग ना हर एक एनर्जी अलग अलग लेंगे। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, कुछ वर्ड्स पाइल 1 के हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप पाइल 1 भी चेक कर सकते हो, क्योंकि एनर्जीज कभी कभी इधर उधर भी शिफ्ट हो जाती है, कर जाती है। पाइल नंबर 2, ये आपने चुना है कार्ड नंबर 33। हो सकता है आपकी उम्र 30 प्लस रहे, आप 35 प्लस रहे, 40 प्लस रहे, 50 प्लस रहे, या फिर कम उम्र के भी रह सकते हो गाइस। ओके, या फिर आप ना किसी ऐसे इंसान का अब तक वेट कर रहे हो कि जहाँ पर कि जो लाइफ है गार्डन गार्डन हो जाए, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाए गाइस। यू आर वेटिंग फॉर स्पेसिफिक रिश्ता या स्पेसिफिक प्रपोजल। कुछ वर्ड्स हो सकते हैं आप लोग ऑलरेडी रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, लेकिन लाइफ में ना गाइस रोमांस नहीं है, प्यार नहीं है। एंड आप इस प्यार के लिए तरस रहे हो, आप एक रोमांटिक पार्टनर के लिए तरस रहे हो, रोमांटिक लाइफ के लिए तरस रहे हो कि कब ये डोर ओपन होगा, कब मेरे लाइफ का ये जो एक रोमांस का चैप्टर ये शुरू होगा, कब ये बंद पिंजड़ा खुलेगा। आप ना इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। पाइल नंबर 2, इंतज़ार हो सकता है 3 साल, 6 साल, 9 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल, 30 साल या 33 साल। टेक व्हाट रेजोनेट्स गाइस, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंतज़ार में यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक कुछ ईयर्स मैंने बताया, ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे। पाइल नंबर 2, एंड मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। ओके, बहुत सारे व्यूवर्स से नहीं बताते हैं, कोई बात नहीं गाइस। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या रहेगा। एंड जो बताते हैं, थैंक यू सो मच आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए गाइस, आपके लव के लिए, आपके अपनेपन के लिए। एंड मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ। पाइल नंबर 2, पाइल 2 की लिए एनर्जी क्या है और मैं ड्यूअर पाइल नंबर 2। वाव, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। मैंने कहा ना, यू आर वेटिंग फॉर गाइस, यू आर वेटिंग फॉर दिस फेज, यू आर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। आप लिटरली आंखें झुकाकर या पलखें झुकाकर आप लोग बैठ चुके हो।
ओके, आंखों में तेल डालकर आप लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हो। पाइल नंबर 2, पेज ऑफ कप्स ये भी बताता है आप लोग काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड सोल्स हो, प्यारे सोल्स हो, प्यार के मुहूर्त हो आप लोग गाइस, प्यार के मुहूर्त हो। लेकिन अभी भी हो सकता है गाइस कि आपको ना अपने स्पेसिफिक दिल चाहा या मन चाहा एक तो कोई पर्सन नहीं मिला है, कोई पर्सन आपको जचता नहीं है, प्रपोजल्स आते हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन आपकी जो प्यार की गाड़ी वो आगे नहीं बढ़ती है, लव लाइफ आगे नहीं बढ़ती है, एंड आप सिर्फ वेटिंग और वेटिंग फेज में ही रहते हो। पाइल नंबर 2, ठीक है। कुछ वर्ष हो सकते कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया प्यार मिसिंग है। कुछ वर्ष शादीशुदा भी हो सकते हैं, लेकिन प्यार मिसिंग है आपकी ज़िंदगी में। पाइल नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलेगा इस बट आप कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्रा ओपन करके यू आर स्टिल वेटिंग गाइस, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक चॉइस या फिर मनचाहा रिश्ता। ओके, आप ना कई बार रोते भी हो गाइस कि मेरे ही लाइफ में क्यों वेटिंग है, क्यों मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता है, औरों को मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझ में क्या कमी है, क्या क्या प्रभु मेरे तरफ नहीं देख रहे हैं, क्या मेरे दिल को कोई नहीं समझेगा, क्या मेरे इमोशंस को कोई नहीं समझेगा। पाइल नंबर 2, ओके। तो इस तरीके से पाइल 2 आप लोग थोड़े से पॉजिटिव भी हो, कई बार आप निगेटिव भी हो जाते हो, कई बार आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हो गाइस। ओके, इमोशनली कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, इमोशनली किसी पर्सन से कनेक्ट हो जाते हैं एंड फिर आपका दिल खट्टा होता है, वो पर्सन आपको एक तो नज़रअंदाज करता है, ठुकराता है या फिर आपकी ज़िंदगी से चला जाता है एंड ये आपको काफ़ी इमोशनली ड्रेन आउट कर देता है। पाइल नंबर 2, क्योंकि मैंने बताया आप लोग ना काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड सोल्स हो, आपका दिल काफ़ी मुलायम है, कोमल है। पाइल नंबर 2, चलिए देखते। ओके, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें ये आपकी एनर्जी है या फिर कुछ सिचुएशंस मैंने आपके बारे में बताई। पाइल 2 के लिए क्या एनर्जी है, आपकी राशि हो सकती है गाइस कैंसर वर्सेस स्कॉर्पियो, ये आपके बर्थ चार्ट में रह सकता है। हम मोर राशि यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। पाइल नंबर 2 ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैंसर वर्सेस स्कॉर्पियो मुझे काफ़ी हद तक ट्रिगर हो रहा है आपकी राशि। पाइल नंबर 2 के लिए लव के लिए देखते हैं अभी क्या एनर्जीज है। पाइल नंबर 2, नेक्स्ट चैप्टर इन योर लव लाइफ, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लव लाइफ के बारे में बात करूँ गाइस तो लव लाइफ के लिए हो सकता है अभी सिचुएशन स्टक है। मैंने बताया कि आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही या फिर ना आप लोग किसी पे भरोसा नहीं करते गाइस, आपने काफ़ी चीटिंग्स देखे हैं लव के मामले में एंड दैट्स वाई हो सकता है कि अभी आप लोग रेस्टिंग मोड पर हो कि मुझे किसी से बात नहीं करना है, किसी को देखना नहीं है। मीनवाइल आपके बिहाइंड द सीन्स, पीठ पीछे आपको जाने की कोई कोशिश कर रहा है, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहता है या फिर ना उसकी जो मन की बात है ना वो जाहिर करना चाहता है गाइस। ओके, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं कि लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस आप लोग देखते हो, मतलब आपका लव बनता रहता है, कोई पर्सन आता है लेकिन उसमें आप लोग चीटिंग्स देखते हो, ये पर्सन आपसे सच्चाई के तौर पर नहीं आता है, तभी जाके चीज़ें स्टक होती है, तभी जाके एक तो आपका विश्वास टूटता है या फिर आप किसी पर विश्वास करना गवारा नहीं समझते हो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आप लोग ना अपना दिल का दरवाज़ा बंद कर लेते हो, यही कुछ है आपके लिए। पाइल 2, ओके, लव लाइफ में मुझे चीज़ें ग्रो तो होते हुए दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ पर लव के बारे में इतना नहीं सोच रहे हो गाइस, तभी जाके मुझे दिख रहा है कि एनर्जेटिक तौर पर लव के लिए इतना पॉजिटिव आउटकम मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना थर्ड पर्सन की एंट्री हमेशा ही आपकी ज़िंदगी में रहती है, तभी जाके आपका लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं रहता है। पाइल 2, ओके, लेकिन फिर भी कोई है, नॉट अ सीरियस नोट, बट कोई पर्सन है आपके वर्क, आपके बिजनेस के चलते, आपके फिनांसेस के चलते, जो आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है या कर रही है गाइस। ओके, नॉट श्योर कि लव के लिए आएगा, लेकिन फिर भी एक एनर्जी लेना चाहूँगी पाइल नंबर 2 के लिए। लव के मामले में क्या एनर्जी है यहाँ पर, सॉरी वापस शफल कर रही हूँ। लव के मामले में क्या एनर्जी है, थोड़ा सा सावधान रहेगा इस लव के मामले में, हालांकि आप लोग सावधान हो,
लेकिन कोई ऐसा पर्सन आ सकता है या ऐसा जुड़ सकता है जो मीठी पीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर सकता है आपसे, एंड फिर फाइनली चीज़ें स्टक हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। जो चीज़ें अब तक आपने देखी है ना, तो मुझे दिख रहा है वो कंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, एंड तभी जाके आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है विथ रिलेट्स टू योर लव चैप्टर गाइस। एक एनर्जी यहाँ पर लेना चाहूँगी, या पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यस, मैंने जैसे कि बताया था लव के मामले में कोई आएगा, लेकिन आपको ना गाइस चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, देखना है, परखना है। अगर ये पर्सन आपको अच्छा लगता है तभी आप इसको ग्रैब करें, अदरवाइज़ इसको टाटा बाय बाय कर दें। ओके, अगर आपका विश्वास इस पर नहीं बैठता है तो फिर आप इसको टाटा बाय बाय कर सकते हो, लेकिन कोई आपका दिल ज़रूर जीतना चाहेगा लव के मामले में। फाइनली आपकी चॉइसेस को लेना है नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इसकी वजह से ही एक कार्ड निकाला आपके लिए। चलिए देखते हैं रिलेशनशिप के मामले में, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, शादीशुदा हो, या आप रिलेशनशिप में हो लेकिन बातचीत नहीं हो रही है, इसकी फीलिंग्स आप जानने की कोशिश कर रहे हो, ये पर्सन किस स्थिति में है, क्या होने वाला है। अगर आप शादीशुदा है तो ये पर्सन आएगा या नहीं आएगा, इसकी तरफ से प्यार मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या है आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर इन योर रिलेशनशिप। पाइल नंबर 2 या पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेम एनर्जी पाइल 1 के लिए भी निकली थी विथ रिलेट्स टू रिलेशनशिप। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 की एनर्जीज है पाइल नंबर 2। थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना पाइल 2 यहाँ पर, तो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जाने का समय आ चुका है अभी। ओके, अगर आपका पर्सन फ्रेंड्स के वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, उसके करियर प्रोफेशन के वजह से आपको भाव नहीं दे रहा था, आपसे बात नहीं कर रहा था, आपसे कटा कटा था, आपसे बुझा बुझा था, या फिर सेपरेटेड था, तो मुझे दिख रहा है कि फाइनली ही और शी विल रिटर्न बैक। या कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा था, इसने ब्लॉक कर दिया था, सो फाइनली ही और शी इज़ कमिंग बैक। पाइल नंबर 2 विद अ क्लियर कम्युनिकेशन। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन भी हो सकता है, लेकिन ये जो स्टेप रहेगा ये बेबी स्टेप्स रहेगा। इमीडिएटली ये आपसे बात नहीं करेगा, कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, लेकिन किसी के ज़रिए से आपसे बात कर सकता है। अगर आपका विश्वास नहीं है, विश्वास तोड़ा है इस व्यक्ति ने, या फिर आप इस पर भरोसा नहीं करते हो, तो किसी को बीच में लाएगा पाइल नंबर 2, एंड फिर जाके आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, बिकॉज वो आपके बारे में सोच रहा है पाइल 2। ओके, वो आपके फ्यूचर के लिए सोच रहा है, आपके फ्यूचर के लिए वरीड है कि हम दोनों का फ्यूचर क्या रहेगा, हम दोनों की लाइफ क्या आगे रहेगी। सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ओके, डिस्कसिंग विद हिज फ्रेंड्स, डिस्कस कर अपने मित्रों के साथ, वो डिस्कस कर रहा है अपने करीबी के साथ कि कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाए, कैसे मैं उससे बात करूँ, कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँ। मैं गिल्टी फील हूँ, मैं गिल्ट महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि थर्ड पर्सन के वजह से या फिर मेरे ज़िद्दपन के वजह से मैंने इस व्यक्ति को बहुत चोट पहुँचाई है। पाइल नंबर 2, अगर आप यहाँ पर काफ़ी दुखी हो, डेफिनेटली इसकी तरफ से कुछ ना कुछ हलचल आप देखोगे। ये व्यक्ति आने के लिए रेडी है, वो सोच रहा है, एंड ये आपको चुनेगा यहाँ पर। पाइल नंबर 2, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन रहे लेकिन ये आपको चुनने वाला है, क्योंकि इसका निर्धार पक्का है, ये आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा। अगर आप इसको अलाव करते हो, चांस देते हो, आप इसकी बातें सुनते हो, तो डेफिनेटली आएगा। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस है तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आएगा पाइल 2, बिकॉज आप इसके लिए काफ़ी मायने रखते हो गाइस। आपकी अच्छाई, आपकी सादगी, आपका एक कंपनी इस पर्सन को काफ़ी रास आती थी, एंड अभी भी वो रास आती हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करता है गाइस, ठीक है ना। आपके साथ बिताए गए हर एक पल को ये इंसान फील करता है या महसूस करता है। पाइल नंबर 2, भले आप लोग यहाँ पर सेपरेटेड रहे, पाइल 2 शादीशुदा है, आप सेपरेटेड रहे, लेकिन ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करता है, ठीक है। आपके और आपके बच्चों को, बच्चे अगर रहेंगे तो ये बच्चों को भी काफ़ी मिस करता है, एंड तभी जाके इसका निर्धार पक्का है कि ये फाइनली आ जाएगा आपके लिए, कदम लेगा, कदम उठाएगा, अभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ये फ्यूचर के बारे में सोचेगा। पाइल 2, तो नेक्स्ट चैप्टर इन योर रिलेशनशिप इज मूविंग फॉरवर्ड विद विश फुलफिलमेंट, मूविंग फॉरवर्ड विद अ चॉइस। ये आपको चुनेगा। ओके, जिसने आपको सिर्फ चॉइस के तहत ठुकरा दिया था या फिर इग्नोर करा था, फाइनली वही आपको चुनने वाला है। मैं बड़ा चढ़कर बात नहीं कर रही हूँ, जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है, जो मुझे टैरो कार्ड्स बता रहे हैं, वही आपको बता रही हूँ गाइस। ओके, तो रिलेशनशिप के मामले में पॉजिटिव चीज़ है तो पॉजिटिव ही होने वाला है।
चलिए देखते हैं फाइनली आपके मैरिज के लिए क्या है। पाइल नंबर 2 के लिए मैरिज के लिए नेक्स्ट चैप्टर में क्या लिखा हुआ है फॉर पाइल नंबर 2। नाइट ऑफ पेंटिकल्स या 8 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर वाह मैजिशियन की एनर्जी ये भी आ रहा है गाइस। मैं ले रही हूँ ये क्या है, लेकिन हम बाद में देखेंगे क्या है आपके लिए। तो एक्स्ट्रा मैसेज और समथिंग ऐसा हो सकता है कि यू नीड टू नो। पाइल नंबर 2 अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैरिज के मामले में आपका विश्वास नहीं है गाइस, क्योंकि हो सकता है कि अब तक ना आपने काफ़ी वेट करा है मैरिज के लिए, जो कि हमने यहाँ पर देखा। मैंने जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गाइस कि लॉट ऑफ डिलेज, लॉट ऑफ वेटिंग पीरियड, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपके मन में है, फियर हो सकता है, डर हो सकता है कि इतना मैं वेट कर रही हूँ, अभी कहाँ से मुझे रिश्ता आएगा, अभी कहाँ से मुझे मैरिज प्रपोजल आएगा। ओके तो ये थॉट्स आपके रह सकते हैं या हो सकते हैं गाइस। लेकिन एज पर द नेक्स्ट चैप्टर अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली मैरिज के मामले में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर अपने पास में मैनिफेस्ट किया था लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको पास में नहीं मिले थे, फाइनली वो रिजल्ट्स आपके नेक्स्ट चैप्टर में दिखाई पड़ेंगे आपको। तो यू विल सी कि डिले ही सही, स्लोली ही सही, लेकिन कोई आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, एक्शन मोड पर रहेगा गाइज। ओके एक्शन मोड पर, एंड ये बाय हुक और बाय क्रुक आपकी तरफ आकर ही रहेगा। ओके आकर रहेगा क्योंकि आप इसको खींच रहे हो, आपकी प्रार्थना इसको खींच रही है, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके स्पेल वर्क इसको खींच रहेगा। इस आप भले ही नहीं मांगते हो या नहीं इच्छुक है शादी के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपको मांग रहा है, जो मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, एंड ये नेक्स्ट चैप्टर में आपकी तरफ धीरे धीरे आ रहा है, एंड धीरे धीरे आपका दिल भी जीत लेगा। सीरियस मैरिज कमिटमेंट ये रह सकता है आपके लिए, ठीक है। तो फाइनली आपकी चॉइस है इसको लेना है या नहीं लेना है, लेकिन मैरिज के टर्म्स पे चीज़ें पॉजिटिवली आपकी तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि आपका जो भी सवाल रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी फियर रहेगा गाइस, उसको सॉर्ट आउट करना है। ओके सॉर्ट आउट करना है। अगर कोई पर्सन आता है तो क्लियर करे चीज़ों को, ओके समझे, एंड फिर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कहाँ से आ सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्टली कोई पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, किसी सोशल साइट से आपकी तरफ ये रिश्ता आ सकता है, करियर प्रोफेशन के ज़रिए से पर्सन को मीट कर सकता है, ट्रैवलिंग के ज़रिए से पर्सन को मीट कर सकता है कि ना आप लोग कम्युनिकेट करोगे, फिर कम्युनिकेशन के दौरान ही ये व्यक्ति आपसे खिंचाव लेने लगेगा या फिर आप इस व्यक्ति को खिंचाव दोगे पाइल। एंड फिर कहीं ना कहीं मैरिज का प्रस्ताव रहेगा ही रहेगा, बिकॉज आप इतने अट्रैक्टिव बन चुके हो कि डेफिनेटली न चाहते हुए भी ये रिश्ता, ये प्रपोजल आपको चुन ही लेगा, ये मैरिज प्रपोजल आपको चुन ही लेगा पाइल नंबर 2, ठीक है। तो राशियाँ मैं बता देती हूँ, मैंने राशि आपको बताई नहीं है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, साथ ही साथ यहाँ पर है कैंसर, पिस्सिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी राशि काफ़ी प्रोमिनेंट है गाइज। ओवरऑल आपकी रीडिंग में ना मैजिशियन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है गाइज, डाउनग्रेड नहीं करना है। आप एक मैजिकल सोल्स हो, आप में एक मैजिकल पावर है गाइस। आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो चीज़ें होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप मन में कोई बहुत सारा नेगेटिव सोचने लगते हो, प्रेशर लेने लगते हो, अननेसेसरी चीज़ें आप लोग सोचने लगते हो, देखते हो, वही आपके दिमाग में आप लोग भरने लगते हो। तो ये चीज़ें अगर आप सोचोगे तो डेफिनेटली वही चीज़ आप पाओगे। तो अगर आप पार्टनर चाहते हो, पार्टनर मांग रहे हो, मैरिज मांग रहे हो, ये रोमांस का डोर आप ओपन चाहते हो, तो डेफिनेटली वही आपको दिल से मांगना है, शिद्दत से मांगना है। डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स से करा ही देंगे। ब्रह्मांड आपके इस विश के लिए रेडी है गाइज, रेडी है इन योर नेक्स्ट चैप्टर, एंड यू आर गोइंग टू रिसीव दिस। पाइल नंबर 2, हाई प्रिस्टेस। वाओ, देखिए मैंने कहा ना, ये आपके लिए डिवाइन सरप्राइज रहेगा। पाइल 2, ये मैरिज का जो एक सरप्राइज है ना, ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड किसी की एंट्री हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड कोई मैरिज प्रपोजल, कोई एडमायरर आपसे जुड़ सकता है। पाइल नंबर 2, एडमायरर ऐसा होता है कि सीक्रेट लवर आपके लिए एक्शन ले सकता है, जो हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से आपको देख रहा था, काफ़ी लंबे समय से आपको वेटिंग पे रखा था, या फिर ये खुद को जाहिर नहीं कर रहा था। फाइनली ही और शी आपके नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है विथ अ सरप्राइज। पाइल 2, ओके, एंड ये मैरिज का ही रहेगा क्योंकि हमने मैरिज के लिए ही क्वेश्चन किया था आपके लिए, ठीक है। एंड आपको भी देखना है, समझना है, परखना है,
अपनी इंट्यूशन क्या कहती है, आपका दिल क्या कहता है, किससे कंफर्टेबल रहती है, वो ज़्यादा मैटर करता है पाइल नंबर 2। ठीक है ना। ज़रूरत पड़े आप किसी की सलाह ले सकते हो, किसी की गाइडेंस ले सकते हो, किसी रीडर से पूछ सकते हो। हालांकि ये व्यक्ति आपके बारे में पूछ रहा है, कुंडलियाँ मिला रहा है, या फिर किसी रीडर से पूछ रहा है, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहा है। आपको भी अपने एंड से पूछताछ करनी है, तभी चीज़ों को आगे लेकर जाना है। लेकिन किसी की सीरियस एंट्री हो रही है मैरिज के टर्म्स पे, एक कदम है, वो आप देखोगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 यहाँ से एनर्जीज आपके लिए क्या निकलती है। क्लियर है गाइज। लव के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहे, बाकी मैरिज के मामले में तो है कोई सरप्राइज आपको दे सकता है, एक शॉकिंग सरप्राइज हो सकता है कि कोई पर्सन आएगा, कोई रिश्ता आएगा एंड यू विल बी सरप्राइज कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो नहीं मांग रही लेकिन ये क्यों आ रहा है, ये पर्सन क्यों आ रहा है, ये रिश्ता क्यों आ रहा है। तो ऐसे कुछ सरप्राइजेस रहेंगे पाइल 2 के लिए। चलिए यहाँ से एनर्जी पाइल 2 के लिए क्या है। डेथ की एनर्जी, डेड इज डेड। देखिए यहाँ पर ना आप समझ रहे हो कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरी ज़िंदगी में मैरिज नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, प्यार आगे नहीं बढ़ रहा, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या होने वाला है। आप समझ रहे कि सब डेड है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं। लेकिन डेड के बाद न्यू बर्थ भी होता है, नई सिचुएशन भी होती है गाइस। ओके, अगर पुराना रिश्ता डेड हो चुका है, कोई पर्सन आपको देख कर गया लेकिन भाव आपको उसने दिया नहीं है, आपको ठुकरा के चला गया है एंड वो एनर्जी अभी भी आपके मन में है, आपके माइंड में है, आपके दिमाग में है, तो उसको रिलीज़ करें पाइल नंबर 2। आप जैसे रिलीज़ करते हो, रिलीज़ इन द सेंस ऐसे नहीं कह रहे कि इस पर्सन को निकाले, उस एनर्जी को निकाले अपनी ज़िंदगी से, कॉर्ड कट करेगा इस। अगर ये पर्सन आपका स्पाउस है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा समय दें। ओके, कोई भी चीज़ एंड नहीं होती गाइस। हमने देखा यहाँ पर रिश्तों के मामले में, आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये पर्सन कदम उठाएगा, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। एंड जहाँ पर आपको कॉर्ड कट करना है, वहाँ पर आपको कॉर्ड कट करना है गाइस। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है एसेशन या असेंडिंग सॉरी, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन एंड न्यू फेज। मैंने अभी आपको बताया डेथ है तो यहाँ पर न्यू फेज है। ओके, नया रिश्ता है, नया प्रपोजल है, आपका जो एक रिलेशनशिप है वो नए वर्जन में चला जाएगा, आपका पर्सन नए वर्जन में एंटर कर रहा है, एक न्यू एनर्जी के साथ, एक वाइब्रेंट एनर्जी के साथ एंटर कर रहा है गाइस, जो आपने पहले नहीं देखा इस व्यक्ति में, लेकिन अब ये नई सिचुएशन में, नई फॉर्म में आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है पाइल 2। ओके जी, चलिए देखते हैं यहाँ से पाइल 2 के लिए फाइनली एंजल का मैसेज क्या रहेगा आपके लिए। ओवरऑल आपके लिए मैसेज क्या है पाइल 2 के लिए। नेक्स्ट चैप्टर फॉर योर लाइफ पाइल 2 इन योर लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, वर्थ वेटिंग फॉर। एंजल्स देखिए क्या बता रही है आपको कि आपने जितना इंतज़ार किया है वो आपके लिए वर्थ था गाइस। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता हमारी ज़िंदगी में, भले ही आप समझ रहे कि डेड है, ये आपका नज़रिया है कि डेथ है, लेकिन एंजल्स बता रही है कि आप जो इंतज़ार कर रहे थे वो आपके ग्रोथ के लिए था, आपका पेशेंस देखा जा रहा था, आपको टेस्ट करा जा रहा था एंड आपका डिवाइन टाइमिंग आने के लिए आपको वेट करा जा रहा था। फाइनली डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, इन योर रिलेशनशिप एंड योर मैरिज। एंड दैट्स वाई यहाँ पर एंजल्स आपको क्लियरली बता रही है पॉजिटिव रहे, क्योंकि नया फेज़, नया प्रपोजल, नया इंटरेस्ट आपके लिए बढ़ रहा है। बस आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, सतर्क रहना है विथ रिलेट्स टू लव लाइफ। रेस्ट ऑल इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सिचुएशंस आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए रहेंगे। अगर यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि इनिशियल्स क्या है, तो इनिशियल्स रहेंगे ये वाले। जिनको पता है वो भाग चुके हैं, जिनको नहीं पता है ये इनिशियल्स रहेंगे। ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे पाइल नंबर 2। एंड इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करा होगा। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।